गाइस कैसे हैं सब। बेटा आज कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.11 का इंट्रो करेंगे हम लोग आज। 7.11 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं पहले। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। से a टू बी डी एफ एक्स डी एक्स हमारा इंटीग्रल है, उसको आप कैसे लिख सकते हो। वो कहता है जी भैया a टू बी लिमिट सेम रखो एफ टी डी टी। आपको सर आपने तो वेरिएबल चेंज कर दिया, यानी कि रिस्पेक्ट चेंज कर दी, और आपने कहा था कि लिमिट भी क्या होगी, चेंज होगी। तो वही यही तो प्रॉपर्टी है बेसिकली, कि आपको अगर चाहिए है तो आप लिमिट सेम रख सकते हो। से अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल में लिमिट दिया हुआ है कोई ए टू बी का फॉर एग्जांपल, और मुझे एक टी पुट करते ही क्या हो जाएगा, लिमिट जो है नंबर्स में आ जाएगा, रियल नंबर्स में आ जाएगा। तो मेरे को नहीं चाहिए वो चीज़, तो मैं क्या करता हूँ एक्स को टी मान लिया, सो दैट डी एक्स क्या हो जाए, डी टी हो जाए। इन दैट केस जब मैं एक्स को ए रखूँगा तो टी की वैल्यू भी ए होगी और बी की वैल्यू भी किस में आ जाएगी, ए टू बी में ही आ जाएगी। तो लिमिट क्या रह जाएगी, ए टू बी कॉस टी डी टी। डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिमांड कैसी है। क्वेश्चन को अगर लिमिट नहीं चेंज करवाना है आपसे, तो आप ये प्रॉपर्टी लगा के उसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टी बस लगाना जरूर, उसमें बताना है कि क्वेश्चन में, और ये मत लिख देना प्रॉपर्टी 1 से, प्रॉपर प्रॉपर्टी लिखना, ठीक है। प्रॉपर्टी 2 से ए टू बी एफ एक्स दिया हुआ है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। समहाउ अगर कभी आपने सब्स्टिट्यूशन किया और हमारे जो लोअर लिमिट है वो ज़्यादा आ गया अपर लिमिट से, तो हम लोग इस तरह से लिमिट नहीं लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें माइनस कॉमन लेके लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी से वो कहता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। सपोज इसके लिए मान लो कोई भी एक वो है कर्व है, और ये इस तरह से यहाँ पे डेफिनाइट इंटीग्रेट हो रहा है। यहाँ पे एक इंटरवल और है सी, ठीक है। तो मैं इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करूँगा, मैं से ऐसा कर सकता हूँ ना, ए टू सी लिमिट ले लिया मैंने एफ एक्स डी एक्स प्लस में सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। मैक्सिमम मॉडुलस फंक्शन में ऐसा होगा गाइस, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है मॉडुलस फंक्शन में इस्तेमाल की जाती है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे सी जो है वो ए से क्या होता है, बड़ा होता है, और बी से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल देखते हैं। से एक्स माइनस 5 मॉडुलस में दिया हुआ था आपको, ठीक है, और लिमिट दे रखी है आपको एक्स माइनस 5 दिया हुआ है यहाँ पे, और लिमिट ले लो यार 0 से 7 ले लें, 0 से 7 ले लेते हैं, ठीक है। ओके, तो x माइनस 5, अब ऑब्वियसली x माइनस 5 को अगर आप अपनी तरफ से लिखोगे तो x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी तो उस केस में ये पॉजिटिव होगा, और जब x माइनस 5 लेस देन 0 है तो x की वैल्यू लेस देन क्या होगी, 5 होगी। तो लिमिट में हम क्या कह सकते हैं, इसमें 0 से एक 5 लिमिट आ गई, और 5 से क्या आ गई, 7, ठीक है ना, क्योंकि 0 7 के बीच में 5 है। x माइनस 5 को 0 के देखो तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 5 आएगा। तो 0 से 5, जब 5 की वैल्यू x की वैल्यू लेस देन 5 है, तो हमारे पास कौन सा वाला फंक्शन आएगा, नेगेटिव आएगा। कौन सा वाला आएगा, नेगेटिव। तो मैं यहाँ ले लूँगा नेगेटिव एक्स माइनस 5 डी एक्स, और यहाँ पे जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव। तो x माइनस 5 यहाँ इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेट आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। ओके, अभी और क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगी चीज़ें। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करके देखते हैं, ये प्रॉपर्टी और क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए अगर ये क्वेश्चन लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे आपको ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, एक तरह से 1 + √10x, ठीक है। अभी तक ऐसा इंटीग्रल आपने सॉल्व नहीं किया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले साइन कॉस में चेंज किया हमने, रूट साइन बाय रूट कॉस, इससे एलसीएम लोगे तो हो जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और रूट कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा यहाँ पे न्यूमरेटर में, ठीक है। तो ये इंटीग्रल आपके पास आ गया, मैंने इसको फर्स्ट मान लिया प्रॉपर्टी लगाने से पहले, ठीक है। अब मैं अगर इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ ये वाली, तो क्या आएगा, π/6 to π/3 रूट कॉस π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स। ऐसे तो लिखोगे ना प्रॉपर्टी, यही तो कह रही है आपको।
दोनों लिमिट को ऐड कर दो और माइनस में एक्स, ठीक है। प्लस सिमिलरली साइन π/6 to π/3 माइनस में एक्स, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी कॉस π/3 प्लस π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स, ठीक है। देखिए गाइस क्या चेंजेस हुए क्वेश्चन में, 90 बन गया π/6 प्लस π/3 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। अगर हम इन दोनों इंटीग्रल को ऐड कर दें, एडिंग ये भी इंटीग्रल है और ये भी इंटीग्रल है, ऐड करोगे एडिंग 1 and 2 तो i प्लस आई यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2i। लिमिट दोनों की सेम है तभी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। एलसीएम रूट कॉस रूट प्लस साइन दोनों सेम है एलसीएम, तो नीचे क्या आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और यहाँ न्यूमरेटर में रूट कॉस प्लस रूट साइन, बात एक ही है रूट साइन प्लस रूट कॉस। तो ये पूरा इंटीग्रल यहाँ पे कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये आपको π/6 to π/3 dx मिल गया, तो 2i इज इक्वल्स टू एक्स π/6 to π/3। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा π/3 माइनस π/6, ठीक है। तो 2i इज इक्वल्स टू 6, तो i इज इक्वल्स टू π/3। ये आपका फाइनल क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी इस तरह से इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है। और वैसे भी यार मैं तुम्हें बता दूं a+b इनका सम अगर 90 बन रहा हो तो ये लगाना, अदरवाइज एक आध क्वेश्चन ही है जिसमें ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है, वैसे ये प्रॉपर्टी बहुत ही कम इस्तेमाल होती है, ठीक है। गाइस प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो, कहता है 0 to a f(x) dx इज इक्वल्स टू 0 to a, हम इसे लिख सकते हैं a माइनस एक्स, f(a) - x dx, ठीक है। इसे क्वेश्चंस करेंगे बाद में, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे इसको। 6 प्रॉपर्टी 0 to 2a f(x) dx, इसे लिखेंगे 0 to a f(x) dx प्लस 0 to a ब्रेक कर दी f(2a - x dx। और जो अगली प्रॉपर्टी है वो इसी के बेसिस पे है कि सपोज अगर f(2a - x सॉल्व करके fx आया तो ये दोनों क्या बन जाएंगे ट्वाइस ऑफ fx, ट्वाइस ऑफ fx। तो इट मीन्स ये डायरेक्ट लिखी जाती है ये प्रॉपर्टी ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x) dx इफ f(2a - x क्या आता है, डायरेक्टली fx आता है, ठीक है। लेकिन अगर 0 to 2a f(x) dx अगर ये नेगेटिव fx आ जाता है, ठीक है, सपोज साइन का फंक्शन है और वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चेंज हो रहा है तो नेगेटिव साइन एक्स हो जाएगा, तो ये दोनों सेम फंक्शन है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। कब, जब f(2a - x हमें क्या मिलेगा नेगेटिव fx, क्या मिलेगा बेटा नेगेटिव fx, ठीक है। ओके, 8th प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहते हैं -a to a f(x) dx, ये है ट्वाइस 0 to a f(x) dx हो जाएगा कब, जब इफ f(-x) इज इक्वल्स टू क्या हो fx हो, यानी कि वो क्या हो एक इवन फंक्शन, क्या हो इवन फंक्शन की कैटेगरी में हम क्या करते हैं कि नेगेटिव x पे चेक करते हैं, अगर fx मिलता है तो हम कहते हैं वो सारे फंक्शन इवन है। और इसकी इंटीग्रल इसका 0 होगा, -a to a f(x) का इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा जब f(x) इक्वल्स टू माइनस ऑफ fx हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ -1 to 1 लिमिट है साइन 5x cos 4x, तो हमारा fx हमारा फंक्शन क्या है साइन रेज़ टू पावर 5x cos 4x। मैं f(-x) चेक कर रहा हूँ, यानी कि मैंने क्या किया साइन नेगेटिव x की होल पावर 5 cos नेगेटिव x की होल पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया साइन नेगेटिव थीटा माइनस साइन थीटा ही होता है और पावर भी ऑड पावर चल रही तो ये आ जाएगा माइनस साइन 5x, कॉस नेगेटिव थीटा पॉजिटिव कॉस थीटा हो जाता है, तो यानी कि क्या आ जाएगा cos 4x। यानी कि जो f(-x) आपने सॉल्व किया, ठीक है, वो क्या आ गया आपका -fx, क्या आ गया आपका -fx। तो f(-x) क्या आ गया -fx आ गया। तो इस दैट कंडीशन कि fx इक्वल टू -fx तो क्या होगा ऑड फंक्शन होगा, तो हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 0, ठीक है। ओके।
ओके गाइस 7.11 एक्सरसाइज देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल दिया हुआ है 0 to π/2 cos square x। अब ऑलरेडी cos square x की इंटीग्रेशन जानते हो, ठीक है ना, 1 + cos 2x/2। लेकिन अगर मैं को इसको प्रॉपर्टी से करना है तो 0 to a वाली प्रॉपर्टी मेंशन करोगे आप। f(x) dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 to a f(a - x) dx, ठीक है। 0 to π/2 cos स्क्वायर 90 - थीटा लिख लोगे, ठीक है। cos स्क्वायर 90 - थीटा क्या होगा, sin स्क्वायर 90 - थीटा, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने, सेम लिमिट है, हम ऐड कर सकते हैं। और साइन स्क्वायर cos स्क्वायर ऐड करके क्या बनता है, आपको पता है सर, 1 बनता है। क्या बनता है, 1। तो हमने क्या करा, एडिंग 1 and 2 कर दिया, एडिंग 1 and 2। जब i + i करोगे तो 2i बन जाएगा वो। तो cos स्क्वायर x dx प्लस में sin स्क्वायर x dx, ये आपका बन जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x dx। बच्चों क्या आ गया आपके पास, इट्स 1। इंटीग्रेशन x हो गया इसका 0 π/2, लिमिट लगा दोगे तो π/2 - 0, 2i = π/2। आपके पास इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई, π/4, ठीक है। समझ में आ गई बच्चों बात। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 बिल्कुल सेम है। तो थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। यहाँ भी 0 to a वाली प्रॉपर्टी है, मेंशन कर दो प्रॉपर्टी, 0 to a f(a - x) dx, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लेते हैं हम। नाउ 0 to π/2 sin 3/2, इसे लिख सकते हैं π/2 - x। सिमिलरली यहाँ पे भी और cos में भी। और sin 90 - थीटा आपको पता ही है, फिर ये चेंज हो जाएगा किसमें, cos में, विथ सेम पावर। ये भी चला जाएगा cos में विथ सेम पावर, एंड ये हो जाएगा sin। सी एलसीएम सेम है, अभी भी सेकंड माना, सेम लिमिट भी सेम है, हम ऐड कर सकते हैं, एडिंग 1 and 2। i + i क्या हो जाएगा, 2i, 0 to π/2, इसमें हम क्या ऐड कर दें, 0 to π/2 ओके। नाउ एलसीएम sin 3/2x cos 3/2x, न्यूमरेटर में भी यही आ जाएगा बच्चों। तो हमारा इंटीग्रल कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो आपके पास 2i = x की dx की कंडीशन क्या हो जाएगी, x 0 to π/2, π/2 - 0 π/2, तो i की वैल्यू वापस इसमें भी क्या आएगी, π/4 आएगी, ठीक है। तो फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा आपको 0 to a वाली प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है। यही प्रॉपर्टी लगेगी, इसी तरह से लगेगी फॉर्मेट में। आपको क्वेश्चन को फर्स्ट मान लेना, देन उसको चेंज करके जो चीज़ आएगी उसको ऐड करके, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके आपने क्या बना देना है, dx बन जाएगा उसमें, ठीक है। चलो करना, फोर्थ क्वेश्चन तक करो अपने आप, देन नेक्स्ट देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम है, और क्वेश्चन नंबर 5, 6 और आपका 18 क्वेश्चन सेम है। तो 5 मैं करा रहा हूँ, 6 और 18 आप खुद करेंगे, ठीक है। देखते हैं, x + 2 mod x + 2 है। मॉडुलस में मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करवा दिए थे आपको 11th में भी। क्या करें इसको, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा एक, जब x + 2 > 0 होगा, यानी x वैल्यू > क्या होगी, -2। ये एक नेगेटिव वैल्यू भी देगा आपको, जब x + 2 < 0 होगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी, <-2। और x + 2 को 0 रख के हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं, क्या आ गया, -2। वो हमारा क्या होगा, c। तो ये प्रॉपर्टी हमने लिखवाई हुई है आपको,
ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए टू सी एंड सी टू बी। ठीक है, जिसमें ए इज लेस देन सी एंड सी इज लेस देन बी। तो इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो यानी कि हमारा जो लिमिट आ गया वो क्या आ जाएगा, -5 से -2 हो जाएगा और -2 से 5। अब अकॉर्डिंग टू दिस अगर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2 रहती है, -2 तक रहती है और उससे बड़ी वैल्यू रहती है, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि x+2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और जब भी लेस देन -2 रहेगी, लेस देन -2 यानी कि लेस देन -5 तक जाएगी, तो हमारे पास जो इंटीग्रल आएगा वो माइनस का आएगा। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेट कर सकते हो इसको आप इजीली, x² + 2x -5 से -2 लिमिट, ये भी वही होगा, बस लिमिट चेंज है इसकी, -2 से 5। सॉल्व करो, -2 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर +2 -2 -5। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 5² -2 स्क्वायर +2 5 -2। ठीक है, 1/2 4 -25 -2 + 5 that is 3। 25 - 4 21/2 आ गया यहाँ पे, एंड दैट इज 7 × 2 14। ठीक है, तो ये -21/2 इज लाइक +21/2 एंड माइनस में 6 एंड फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास, 21/2 प्लस में 14। ठीक है, 21/2 दैट इज 21 प्लस दैट इज 8 29। ठीक है, इसका कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना अपने पास। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो गाइस, 0 to 1 x 1 - x raised to power whole n। 0 to a प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है, मेंशन कर चुके हैं पहले भी इसको। तो क्या आएगा, 0 to 1 1 - x हो जाएगा ये, और यहाँ 1 - 1 - x हो raised to power n। सॉल्व करो इसको, प्लस का x हो गया, x की पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। अब ये इंटीग्रल सेपरेट होके आपको इंटीग्रेट कर सकते हो इसको आप। मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x की पावर n। ठीक है, जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x की पावर n+1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, n+1/n+1 माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा n+2/n+2। इसको कैलकुलेट करोगे 0 to 1 में, इसको भी कैलकुलेट करोगे आप 0 to 1 में। तो 1/n+1, 1 की पावर कुछ भी 1 रहती है, 1 - 0, 1/n+2 1 - 0, तो 1/n+1 माइनस में 1/n+2 n+1 n+2, तो आपके पास बच्चों आ गया 1/n² प्लस में 3n प्लस में 2। ठीक है, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर। नेक्स्ट देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। log 1 + 10x 0 to 5 यानी 0 to a वाली प्रॉपर्टी, f(x) dx इज इक्वल्स टू 0 to a f of a - x dx। ठीक है, चलो 0 to π/4 log 1 + 1045 - x। अब यहाँ से कुछ चेंजेस तो हो नहीं रहे हैं, ठीक है, तो इसको फर्स्ट मानने का कोई इशू ही नहीं था कि भाई चेंज हो गया, कुछ आया था ऐड होके बना होता, तो ऐसा कुछ नहीं था जो जैसे पहले 4 क्वेश्चन में हुआ था। तो अभी क्या करें, हम 10a - b का फॉर्मूला तो लगा सकते हैं, लगाइए।
0 to pi by 4 log 1 plus it's 10a minus 10b 1 plus 10a 10b। ठीक है गाइस, तो 0 to pi by 4 log 1 plus 1 minus 10x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 1 plus 10x। 0 to pi by 4 इसको सॉल्व करो और एलसीएम दिया 1 plus 10x plus 1 minus 10x अपॉन 1 plus 10x हो जाएगा। जीरो टू पाई बाय 4 log 2 अपॉन 1 plus 10x। जीरो टू पाई बाय 4 log m बाय n कर सकते हो उसको m माइनस n। ठीक है गाइस, तो log 2 0 to pi by 4 dx माइनस 0 to pi by 4 log 1 plus 10x। ये तो इंटीग्रल आपका वापस ही आ गया यार, जो हम लोग क्वेश्चन लेके चले थे ना वही वापस आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको log 2 इस कंडीशन x हो जाएगी 0 to pi by 4, ये आपका i बन जाएगा। देन i प्लस i 2i हो गया, pi by 4 माइनस 0 log 2 pi by 4 log 2, आपके पास i क्या आ गया pi by 8 log 2। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत बार ये स्कूल एग्जाम्स वगैरह में तो आता ही रहता है ये क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखो गाइस, 9th और 7th सेम थे तो 9th मैंने छोड़ दिया आप लोग के लिए, अपने आप कर लेना, नहीं आए तो बेटा पूछना उससे। ठीक है, ओके 10th क्वेश्चन देख रहे हैं। 0 to a दोबारा से ये वही प्रॉपर्टी है, तो 0 to pi by 2 थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यार इसको। 2 log sin x है यहाँ पे, log sin 2x देखा मैंने तो इसलिए सोचा सॉल्व कर लेते थोड़ा। 2 sin x cos x कर देते हैं इसको, क्योंकि सेम प्रॉपर एक ही एंगल में ले आए ना, x एंगल में ले आते हैं क्वेश्चन। 0 to pi by 2 2 log sin x माइनस ये हो जाएगा आपके पास log 2 माइनस log sin x और माइनस log cos x, है ना। log mn पता ही है आपको, 2 log sin x माइनस log sin x, इट विल रिमेन log sin x। dx सेपरेट कर दो इसको साथ में, 0 to pi by 2 माइनस 0 to pi by 2 log 2 है आपके पास, और माइनस में 0 to pi by 2 log cos x है। ठीक है, थोड़ा सा समझो इस चीज़ को, अगर मैं log sin x में 0 to वाली प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो log 90 माइनस थीटा हो जाएगा, वो बन जाएगा log cos x, और यहाँ माइनस log cos x चल रहा है, तो मैं ये दोनों कट कर सकता हूँ क्वेश्चन से। ठीक है, तो हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, 0 to a f x dx 0 to a f of a माइनस x dx, सिर्फ इसके लिए। तो 0 to pi by 2 log sin 90 माइनस थीटा माइनस log 2, यहाँ तो इंटीग्रेशन क्या हो गई x हो गई 0 to pi by 2 और माइनस log cos x, इसको किसी भी प्रॉपर्टी में हमने नहीं रखा, 0 to pi by 2। ठीक है, ये चेंज हो गया आपके पास log cos x बन जाएगा, और ये आपके पास pi by 2 माइनस 0 यानी कि pi by 2 log 2 हो जाएगा, और ये आपका एज इट इज रखो सो दैट ये दोनों कैंसिल हो जाए। तो आपके पास इंटीग्रल आ गया सॉल्व होके माइनस pi by 2 log 2, इसका क्या है आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 13 सेम प्रॉपर्टी का ही है, थोड़ा सा फ़र्क है बस, उसमें ऑड फंक्शन बनेगा तो डायरेक्ट इंटीग्रल 0 हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन हमारा इवन रहेगा, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्या क्या है हम लोगों ने, एफ एक्स हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर एक्स है, ये प्रॉपर्टी नेगेटिव ए टू ए वाली है ना, कि अब नेगेटिव ए टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या लिखा जाता है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाए, एफ एक्स हो जाए। ठीक है, तो मैंने चेक किया कि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है, साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन पावर 2 होने की वजह से क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स हो गया, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स वापस से मेरे पास क्या मिल गया, एफ एक्स मिल गया। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा 2 0 to pi by 2
साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्रॉपर्टी में अप्लाई कर चुके हो, साइन स्क्वायर एक्स की कंडीशन हमें आती है, ठीक है। 0 to π/2 1 माइनस कॉस 2x/2 dx, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 0 to π/2 dx माइनस 0 to π/2 cos 2x dx, ठीक है बच्चों। ओके, ये हो जाएगा आपके पास x 0 to π/2 माइनस साइन 2x/2 0 to π/2, लिमिट अप्लाई कर दो तो π/2 माइनस 0 माइनस हाफ साइन पाई माइनस में साइन 0 हो जाएगा, ये भी दोनों 0 होते हैं, तो π/2 आपका क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इसमें लिमिट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 to π, 0 to π, अगेन 0 to a दिया हुआ है, तो वही अप्लाई करें, 0 to a fx dx इज गोज टू। एनसीईआरटी में यार इस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी एनसीईआरटी कवर करके आप लोग एक्स्ट्रा बुक भी इसको थोड़ा सा देखो प्रॉपर्टीज, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आरडी है सबके पास, तो आरडी में से कुछ क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो एटलीस्ट बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं को ही फॉलो कर लो यार, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आए हुए हैं उनको ही फॉलो कर लोगे तो भी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अप्लाई किया गाइस, 0 to π, पाई माइनस एक्स हो गया ये, और यहाँ 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये तो 1 प्लस साइन एक्स ही रहेगा, ठीक है ना, अपने क्वाड्रेंट में है ना ये, और ये पाई माइनस एक्स डी एक्स। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं। अगर हम ऐड करें तो कुछ फ़ायदा होगा, देखें, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, सेम लिमिट है, एलसीएम भी सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड होगा तो क्या होगा, x प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये x वेरिएबल था वो ख़त्म हो गया क्वेश्चन से, और हमारे को वही चाहिए था कि वेरिएबल ख़त्म हो जाए। ये 2 नीचे आ गया, π/2 कांस्टेंट है, 1/1 प्लस साइन एक्स आप लोगों ने इंटीग्रल कर रखा है ना, 1 माइनस साइन एक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, π/2 0 to π 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया ये, सेपरेट करोगे तो 1/cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, 0 to π, ठीक है गाइस। ये आपके पास आ जाएगा 10x 0 to π, और ये आ जाएगा आपके पास sec x 0 to π। लिमिट अप्लाई करो, 10 π माइनस 10 0 हो जाएगा, तो 10 π आपके पास 0 होता है, ये भी 0, तो ये आपके पास π/2 इंटू 0 0 हो गया। सेक पाई क्या होता है, कॉस पाई -1, सेक पाई भी क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो सेक पाई माइनस सेक 0 लगा रहे हैं यहाँ पे, -π/2, सेक पाई इज़ -1, सेक 0 इज़ 1, ठीक है। तो ये आ गया -π/2 और -2, तो ये आपके पास प्लस पाई जो आएगा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं, 0 to 2 π cos 5x। एक प्रॉपर्टी देखी थी हम लोगों ने कि अगर 0 to 2a दे रखा है यहाँ पे fx dx, तो उसकी वैल्यू आप लिख सकते हो ट्वाइस 0 to a fx dx इफ f of 2a माइनस एक्स जो हो वापस से क्या आ जाए, fx आ जाए, एंड उसी इंटीग्रल को आप 0 लिख सकते हो इफ f of 2a माइनस एक्स क्या हो जाए, माइनस fx हो जाए। तो जस्ट चेक इट कि हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास cos x की होल पावर 5 fx है, तो हम लोग इसके लिए चेक कर रहे हैं f of 2 π माइनस एक्स के लिए, तो cos 2 π माइनस एक्स गाइस कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो यानी कि ये तो cos x ही रहा होल पावर 5, यानी कि f of 2 π माइनस एक्स जो है वो क्या आ गया, वो आ गया cos 5x, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ गई, 2 आ गया, 0 to a हो जाती है ना प्रॉपर्टी, ठीक है। तो fx dx यानी कि cos 5x dx आ गया,
ठीक है। लेकिन अगर मैं दोबारा से इसको पाई बाई 2 का ट्वाइस मान के, यानी कि पाई जो है पाई बाई 2 का ट्वाइस है, मैं फिर प्रॉपर्टी चेक करूँ, अगर मेरे पास एफ एक्स अभी है कॉस एक्स की पावर 5 ही है ना, और मैं अब चेक कर रहा हूँ पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो कॉस पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में नेगेटिव होता है, और पावर भी इसकी क्या दे रखी है 5, तो माइनस कॉस एक्स की होल पावर 5, यानी कि एफ ऑफ पाई माइनस एक्स क्या आ गया, माइनस कॉस 5x, यानी कि माइनस एफ एक्स। तो ये इंटीग्रल बच्चे पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 0। समझ में आई बात, मैंने 2 बार अप्लाई कर दिया ट्वाइस ऑफ ए माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, वो सारे 0 to a वाली प्रॉपर्टी के ही हैं, ईजी हैं, वो आप खुद कर लोगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, एंड लास्ट है बट नॉट लीस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑलमोस्ट अभी जितनी प्रॉपर्टी लिखवाई है हमने आपको, उसमें से आधी प्रॉपर्टी तो ये आपको रिवाइज करवा देगा एक ही क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। फिलहाल 0 to a, इसको फर्स्ट ले लिया हमने। क्या होती है 0 to a प्रॉपर्टी, मैंने आपको हर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लिख के दिखाई है, मेंशन की है, तो आप भी पेपर में ऐसे ही करोगे, ठीक है। तो 0 to पाई log ऑफ 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है बच्चों। क्या होएगा 0 to पाई कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में, तो ये 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। वी नो दैट कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। नाउ इसको सेकंड मान लो, अभी ऐड कर लिया हमने, एडिंग 1 and 2, ये हो गया 2i 0 to पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स 0 to पाई। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तो थोड़ा पेशेंस रखना है इस क्वेश्चन के साथ। ये हो जाएगा आपके पास log ऑफ log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है, 1 प्लस कॉस एक्स एंड 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। log ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है बच्चों। 2i इज इक्वल्स टू 0 to पाई log साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको log साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख के 2 आगे ला सकते हैं हम लोग, तो 2i इज इक्वल्स टू 2 0 to पाई log साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो आप, तो i आपके पास क्या आ जाएगा 0 to पाई log साइन एक्स डी एक्स। अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज से जस्ट पहले, इसी एक्सरसाइज जस्ट पहले एक वाले पेज पे क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन दिया हुआ वहाँ पे log साइन एक्स, और लिमिट दी हुई है 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2। अब उसके बाद जो प्रोसीजर है पूरा वो चलने वाला है, ठीक है। तो एक वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वो भी कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं आएगा डायरेक्ट, तो वो बना के दे देगा, इसको भी वो बनाना है हमने। क्वेश्चन को सेम बना देते हैं, अभी लिमिट भी सेम बना देते हैं। हमारे पास एक लिमिट थी, ये ट्वाइस है किसका, पाई बाई 2 का, और पाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, साइन का कोऑर्डिनेट होता है, तो मैं इसको लिमिट को और हाफ कर देता हूँ। कैसे, मैंने क्या किया, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स चेक कर लिया, यानी कि मैंने सिर्फ साइन एक्स को चेक कर लेना, हम साइन एक्स को चेक करेंगे किस में, पाई माइनस एक्स में। तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन एक्स होता है। तो प्रॉपर्टी कहती है कि भैया ये ट्वाइस हो जाएगा और ये हाफ हो जाएगा, और ये log साइन एक्स वापस से आ जाएगा, ठीक है। ये कहते हैं ना प्रॉपर्टी आपकी, ये आई अपॉन 2 कर दो, 0 to पाई बाई 2 log साइन। अब एग्जैक्टली वो एग्जाम्पल बन गया आपका, बस उसमें वो आई है और यहाँ पे आई बाई 2 है, दैट्स इट, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। नाउ 0 to a अप्लाई कर रहे हैं, 0 to पाई बाई 2 log साइन 90 माइनस थीटा कर रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0 to पाई बाई 2 log cos x, log cos x आई अपॉन 2, ठीक है। इसको थर्ड मान लो, फर्स्ट सेकेंड हम पहले मान चुके हैं ना, इसको फोर्थ मान लो, ऐड कर दो, एडिंग 3 and 4, तो आई अपॉन 2 बन जाएगा आपका i इज गोज टू 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 to पाई बाई 2 log cos x डी एक्स, ठीक है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो log sin x cos x बन जाएगा, क्योंकि log m प्लस n log mn होता है ना, उससे कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको log 2 sin x cos x बनाएं, तो
क्या करेंगे हम लोग उसके लिए 0 to π/2 log 2 dx ऐड कर दिया, 0 to π/2 log 2 dx माइनस कर दिया। ये एक मैनिपुलेशन है इसके अंदर क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। इसके बाद हो जाएगा आपके पास ये log m n और इसका ये तीनों ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास हो जाना चाहिए ये log 2 sin x cos x dx और माइनस में इंटीग्रेशन का तो dx की x होती है, 0 to π/2 log 2 चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनल क्या हो गया यहाँ पे 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस में π/2 log 2, ठीक है। पर्पस सिर्फ ये था कि आपको साइन में रखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। जब साइन में आ गया था क्वेश्चन तो साइन में रखने के लिए, अब एंगल है, एंगल को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो वापस टी में लेके आ सकते हैं, तो एक्स में आ ही जाएगा वो चीज़, ठीक है। तो इसको हम लोग इसके बाद प्रोसीड कर रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके गाइस, इसके बाद प्रोसीड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ तक आ गए थे हम लोग। अभी क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए, मैंने क्या करा 2x को t पुट कर दिया, पुट 2x इक्वल्स टू t, तो ये हो गया 2 dx इक्वल्स टू dt, तो I इज इक्वल्स टू इट्स 1/2 log sin t dt। लिमिट चेंज होगा व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो t भी क्या रहेगा 0 रहेगा, और x इक्वल्स टू π/2 तो t पाई हो जाएगा यार, है ना। ये लिमिट चेंज किया मैंने, तो ये हो गया 0 to π, 0 to माइनस में π/2 log 2, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू। I इज इक्वल्स टू हाफ, अब log sin t फिर पाई आ गया, यानी कि π/2 का ट्वाइस आ गया, और पाई कोऑर्डिनेट किसका साइन का ही है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि f ऑफ पाई माइनस एक्स हम करेंगे तो साइन पाई माइनस एक्स जो हो जाएगा वो वापस से साइन एक्स बन जाएगा। तो उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं इसको कि ये हो जाएगा 0 to π/2 log sin t dt माइनस π/2 log 2। कोई इशू बच्चों, ठीक है। नाउ ये 2 कैंसिल आउट हो गया, I इज इक्वल्स टू 0 to π/2 log sin t dt, ठीक है। एक प्रॉपर्टी याद करो, मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको जब प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की थी, तो a to b f(x) dx इज इक्वल्स टू a to b f(t) dt। क्लियर किया था मैंने बात को कि अगर आप एंगल को चेंज करते हो, उसको रिस्पेक्ट चेंज होती है, तो आप लिमिट सेम रख सकते हैं नहीं रख सकते। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ 0 to π/2 log sin x dx, भाई t से x में तो ला सकते हैं ना, तो माइनस π/2 log 2, माइनस π/2 log 2। ये वैल्यू आपके पास थर्ड आपने माना हुआ है, ये वैल्यू क्या है आपके पास, चेक कर लोगे अपने क्वेश्चन में, तो ये वैल्यू जो आई थी आपके पास log sin x की, वो आई थी I/2। क्या आई थी I/2, 0 to π/2 हमारी क्या थी लिमिट थी, ठीक है। तो नाउ इसको हम लिख सकते हैं क्या I/2 लिख सकते हैं, तो ये आ गया I इज इक्वल्स टू I/2 माइनस π/2 log 2। I/2 को वहाँ ले जाओ, तो I माइनस I/2 इज इक्वल्स टू माइनस π/2 log 2, तो 2i minus I/2 is equals to minus π/2 log 2. So I would be minus pi log 2 is your answer. बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसके साथ वो एग्जांपल जो है log sin x वाला वो भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको कर लेना, ठीक है। तो यहाँ NCERT की ख़त्म होती है प्रॉपर्टीज़, NCERT से ख़त्म हुई हैं, और बहुत ही कम क्वेश्चन है क्योंकि टॉपिक जो है बहुत ही ब्रिलियंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो आई विल सजेस्ट कि इसमें आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ज़रूर करो, ठीक है, अगर आपको बोर्ड प्रिपरेशन करना है तो, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं मिसलेनियस। क्या करेंगे, इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, देन इसके बाद इंटीग्रेशन आपका खत्म हो जाएगा, आई विल गिव यू असाइनमेंट। तो चलो तब तक टेक केयर।